नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक सरकार ने सिस्टम लॉन्च किया है बैगलेस सुरक्षित शनिवार, यानी कि हर एक शनिवार को आपको बच्चों को विद्यालय में बैग लेकर नहीं आना है, खाली हाथ आना है, लेकिन उसको पढ़ाई करना है। लेकिन कैसे करना है उसका पूरा शेड्यूल विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो वही चीज़ आज इसको वीडियो में बताएंगे। ये 23 पेज का पीडीएफ है दोस्तों। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। देख सकते हैं बैगलेस सेफ सैटरडे, यानी कि बैगलेस सुरक्षित शनिवार। हर शनिवार को एक रोचक नवाचार, और इसी के तहत आपको बच्चों को पढ़ाना है और समझाना है। बैगलेस सुरक्षित शनिवार वैगनव्हिल बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं। जनवरी से लेते हूँ मैं हूँ वैज्ञानिक, यानी कि इसमें जनवरी में आपको पढ़ाना है मैं हूँ वैज्ञानिक। मैं हूँ साहित्यकार फरवरी में। मैं हूँ विरासत प्रेमी संरक्षक मार्च में। मैं हूँ निर्माणकर्ता अप्रैल में। मैं हूँ प्रबंधनकर्ता मई में। मैं हूँ कलाकार जून में। मैं हूँ स्वच्छता प्रेमी जुलाई में। मैं हूँ देशभक्त अगस्त में। मैं हूँ शिक्षक सितंबर में। मैं हूँ अनुसंधानकर्ता अक्टूबर में। मैं हूँ खिलाड़ी नवंबर में। मैं हूँ समाज सेवक दिसंबर में। मैं हूँ वैज्ञानिक जनवरी में। यानी कि हर एक चीज़ से थीम से इसे जोड़ा गया है। जैसे मान लेते हैं अगस्त में, तो अगस्त में देशभक्ति का होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं हूँ देशभक्त को जोड़ा गया है। जून में कलाकार को होता है, यानी कि जो जिस महीने से रिलेटेड है। जनवरी विज्ञान का महीना कहा जाता है, तो वही मैं हूँ वैज्ञानिक से जोड़ा गया है, यानी कि हर एक कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। नवंबर में खिलाड़ी खेल से उत्सव होता है, तो मैं हूँ खिलाड़ी, देखिए इसमें जोड़ा गया है, ये थीम बनाया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं बैगलेस सुरक्षित शनिवार समय सारणी क्या है वो हम आपको बताते हैं। समय 9 से 9:30 AM तक विद्यालय की साफ सफाई यानी कि श्रमदान करवाना है आपको। 9:30 से 10 AM तक विशेष चेतना सत्र आपको शुरू करवाना है। 10 से 12 बजे तक बैगलेस सुरक्षित शनिवार की गतिविधि बैगलेस सेफ सैटरडे वैगनव्हिल में निर्धारित डोमो की गतिविधि चुने। 12 से 1 बजे तक सुरक्षित शनिवार की गतिविधि सुरक्षित शनिवार वैगनव्हिल के अनुसार कराना है। 1 से 1:30 बजे तक मध्याह्न भोजन आपको करवाना है। फिर यहाँ पे देख लीजिए बैगलेस सुरक्षित शनिवार के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, वो जान लीजिए। विद्यालयों में बच्चों की दिनचर्या आमतौर पर स्कूल बैग अथवा बस्ते के साथ ही आकार लेती हुई दिखती है, जिसके बारे में आप धारणा है कि उनमें पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में ज्ञान है जो बच्चों को प्राप्त करना है। पर पुस्तक वह ज्ञान बच्चों के आसपास की दुनिया से कैसे जोड़ता है, उन्हें कुछ नया अनुभव कैसे देता है, उनकी रुचियों का महत्व कैसे दिया जा सकता है, उनके चाहत का विस्तार कैसे करता है, उनके जिज्ञासाओं को बढ़ाता कैसे है, इन सभी को बैगलेस सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों से होते हुए देखा जा सकेगा। विद्यालय का परिसर और वर्ग कक्ष जीवंत रहें, इसकी चिंता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से दिखती है। इस दस्तावेज में विद्यालयों के लिए बैगलेस डे का सुझाव दिया है, जो वस्तुतः महात्मा गांधी की नई तालीम और प्रोफेसर यशपाल के बोझ रहित शिक्षा यानी लर्निंग विदाउट बर्डन के विचारों को आगे बढ़ाते दिख रहा है। बच्चों के लिए विद्यालय का यह विशेष दिवस हर सप्ताह का शनिवार होगा, जिस दिन बच्चे तो स्कूल में होंगे लेकिन उनके कंधे पर बस्ता नहीं होगा। यह दिन बैगलेस सुरक्षित शनिवार के नाम से जाना जाएगा। इस दिन सुरक्षित शनिवार में आपदाओं से बचने के उपाय एवं जानकारियों के साथ साथ पूरी तरह से बच्चों के लिए रोचक गतिविधियों का दिन होगा, जो जिज्ञासा, सृजन, नवाचार, तर्क चिंतन, कला एवं सौंदर्य, खेल कूद, देश की सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर, योग एवं स्वच्छता आदि को समर्पित होगा। बैगलेस सुरक्षित शनिवार पर समान दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यक्रम कक्षा से 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है, यद्यपि 9वीं से 12वीं की कक्षा यानी कि माध्यमिक के छात्र छात्र स्वेच्छा से इन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। बैगलेस सुरक्षित शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के विद्यालय आएंगे। उस दिन वो अपने साथ रंग, कोरे कागज, छोटे खिलौने, बाल पत्रिकाएँ आदि ला सकते हैं। बैगलेस सुरक्षित शनिवार के तहत संचालित की जाने वाली 120 गतिविधियों को 12 क्षेत्रों यानी कि डोमेन के अंतर्गत विभाजित किया गया है। प्रत्येक महीने के एक क्षेत्र यानी कि डोमेन को आवंटित किया गया है। बैगलेस सुरक्षित शनिवार के लिए वर्ग शिक्षक को आवंटित क्षेत्र यानी कि दोनों में से किसी भी गतिविधि को चुनने की स्वतंत्रता है। यदि शिक्षक या शिक्षिका सूची से बाहर किसी अन्य गतिविधि को चुनकर रचनात्मक व रोचक बनाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। बस इतना ध्यान रखना है कि आवंटित क्षेत्र यानी कि डोमेन का उल्लंघन नहीं हो, क्योंकि आवंटित क्षेत्र डोमेन एक क्रम एवं महत्व है। सभी गतिविधियों में बच्चों के साथ शोधकर्ता के रूप में वर्ग शिक्षक या शिक्षिका अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।
एवं उनके कार्यों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करेंगे। बैगलेस शनिवार की गतिविधियां समग्र प्रगति या पत्रक के सह-शैक्षिक भाग का एक अभिन्न अंग होगी। 5वां है कि बैगलेस सुरक्षित शनिवार की गतिविधियां प्रमुख गतिविधि अभिभावक शिक्षक गोष्ठी संगोष्ठी बैठक, जिसको पीटीएम बोला जाता है, माह के चौथे शनिवार को आयोजित किया जाना अपेक्षित होगा। वर्ग शिक्षक बढ़ते क्रम के अनुसार उस शनिवार को किसी एक कक्षा के बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक करेंगे। जो कक्षाएं उस दिन पीटीएम का हिस्सा नहीं होगी, वहां निर्धारित गतिविधियां समान रूप से संचालित होंगी। मार्च एवं अप्रैल माह को छोड़कर बाकी शेष सभी माह के चतुर्थ शनिवार को शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन होगा। 6ठा है, जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया एवं समीक्षा करते हुए शिक्षक द्वारा आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जिस महीने में 5वां शनिवार होगा, यानी कि लगभग महीने में 4 शनिवार होते हैं, किसी किसी महीने में 5वां शनिवार भी आ जाते हैं, तो जो चौथे 1 2 3 4 4 महीने में जो शनिवार को पढ़ाया गया है उसका आकलन और मूल्यांकन बच्चों को करेंगे शिक्षक। 7वां है कि वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्च माह में बैंगलेस सुरक्षित शनिवार की गतिविधियां का आयोजन वैकल्पिक होगा, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उस पर डिसाइड किया जाएगा, वैकल्प में रखा जाएगा। किसी भी गतिविधि को विस्तृत जानकारी के लिए QR लिंक शॉर्ट वीडियो को अपलोड कराया जा रहा है, जहां शिक्षक बच्चे QR का स्कैन कर उस गतिविधि से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं। बैगलेस सुरक्षित शनिवार से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश यानी कि SCERT बिहार की वेबसाइट www.scert.bihar.gov.in पर, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट education.nic.in एवं लोटस की वेबसाइट इतना पर जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे दिया है, वर्गवार बैगलेस सुरक्षित शनिवार की शुरुआत्मक गतिविधि चार्ट बनाया गया है। यहाँ से आप QR को स्कैन करके वीडियो देख सकते हैं। क्रम संख्या है स्थानीय भाषा का शब्दकोश निर्माण है, गतिविधि का नाम दिया हुआ और गतिविधि का विवरण। शिक्षक बच्चों को अपने आसपास के स्थानीय भाषा एवं बोलचाल के शब्दों को संग्रहित करने के लिए प्रेरित करेंगे और इससे शब्दकोश का निर्माण कराएंगे। दूसरा है 1.2 में पोस्टर ग्रीटिंग एवं विभिन्न कार्ड निर्माण। पुराने शादी कार्ड, चार्ट पेपर, अन्य सामग्रियों के माध्यम से हम खूबसूरत पोस्टर या ग्रीटिंग कार्ड का निर्माण कर सकते हैं। प्रभात फेरी एवं अन्य कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है खिलौनों का निर्माण। खाली बोतल, माचिस की तीली, रबर, लकड़ी के छोटे टुकड़े आदि ढेरों से ऐसी सामग्रियों से हम अनेक छोटे छोटे खिलौने बना सकते हैं एवं पाठ्यपुस्तक में दिए गए गतिविधियों में इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट निर्माण। शिक्षक बच्चों को विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट निर्माण हेतु कम लागत अथवा बेकार के चार्ट पेपर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रोजेक्ट निर्माण से बच्चे सरलता से सीख सकते हैं। 1.5 में है कि बाल अखबार पत्रिका बनाना। बाल पत्रिका एवं अखबार बच्चों के सीखने में काफ़ी मददगार हो सकता है। इसके लिए शिक्षक बाल मनकोना का प्रयोग कर सकते हैं। स्थानीय चित्रकला निर्माण, मधुबनी, मंजूषा, टुकली, कोहबर आदि का पेंटिंग का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार राज्य के स्थानीय चित्रकला जैसे मिथिला की मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर का मंजूषा, पटना का टुकली एवं कोहबर आदि कलाओं से बच्चों को परिचित कराया जा सकता है। इसके लिए समय समय पर स्थानीय कलाकार को बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पटना कलम सांझी के बारे में भी बताया जा सकता है। 1.7 में है हस्तशिल्प यथा टोकरी, चटाई आसानी से आदि का निर्माण करना। हाथों और सरल औजारों की सहायता से बनाई जाने वाली हस्तकला का अपना धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। बांस या कागज के चटाई, टोकरी आदि का निर्माण बच्चों से करवाया जा सकता है। स्थानीय कलाकारों के यहाँ बच्चों को भ्रमण भी कराया जा सकता है। टंग ट्विस्टर बनाना और उच्चारण। जब एक ही तरह के शब्दों से वाक्य बनाकर उसे जल्दी सही उच्चारण के साथ बोलने को कहा जाए तो उसे टंग ट्विस्टर कहते हैं। जैसे समझ को समझो, समझ भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझ है, यानी कि इसी को कहा जाता है टंग ट्विस्टर। 1.9 में है पहेली निर्माण एवं संग्रह। इस दिन शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ मिलकर तरह तरह के पहेली बुझौलों का निर्माण संग्रह कर बच्चों के बीच बूझो तो जाने जैसी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं।
ऑरगोमी यानी कि कागज़ का नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए बताना। ऑरगोमी वह कला है जिसमें कागज़ को कई डिजाइनों में फोल्ड किया जाता है जिससे एक आकृति बनती है। जापानी भाषा में ओरो का मतलब होता है फोल्ड करना और गिमी का मतलब होता है पेपर यानी पेपर को फोल्ड करना। माह मही में आपको देखिए, माह मही में क्या आपको पढ़ाना है, डोमेन बनाया गया है। मैं हूँ प्रबंधकर्ता यानी कि नेतृत्वकर्ता माह मही का। इसमें 1.1 पे गतिविधि दिया है, गतिविधि का नाम है, गतिविधि का विवरण दिया है। कक्षा की सजावट, इसके अंतर्गत वर्ग कक्षा में पोस्टर, स्माइली, स्टार, प्रख्यात कवियों और लेखकों के कोट्स लगा सकते हैं। दरवाजे, दीवारें, श्यामपट्ट, डिस्प्ले बोर्ड, बुलेटिन आदि को सजाया जा सकता है। कक्षा को एक थीम के आधार पर भी सजाया जा सकता है, जैसे हरियाली, इंद्रधनुष, आकाश, गंगा, सूर्योदय, जंगल, पहाड़ आदि के। 2.2 में है जिल्दसाजी। बच्चों को अपनी फटी किताबें, कॉपियों को सिलने और उन पर जिल्द लगाने, छटाई, किनारे की कटाई, गोंद लगाने आदि के तरीकों और उसके लिए जरूरी सामग्रियों जैसे कागज, कपड़ा, धागा, सुई, कैंची, चाकू आदि के बारे में बताया जा सकता है। पुस्तकालय का रखरखाव, इसके अंतर्गत पुस्तकालय की साफ सफाई, वांछित सामग्री की छटाई, कक्षावार, विषयवार, थीम के अनुसार पुस्तकों को व्यवस्थित करना, आवश्यक होने पर पुस्तकों पर जिल्द लगाना, सूची बनाना, नंबरिंग करना, स्टॉक पंजी तथा पुस्तक विवरण पंजी को आवश्यकता अनुसार उद्घाटन करने, रीडिंग कॉर्नर को सजाने आदि से संबंधित कार्य कराया जा सकता है। 2.4 में है कि कक्षा स्कूल की दीवारें पेंटिंग। शिक्षक अपने नेतृत्व में विद्यालय की 4 दीवारी, शौचालय, पेयजल के स्थान, किचन और वर्ग कक्षा की दीवारों पर नैतिक शिक्षा की सूक्तियाँ, स्वच्छता संबंधी पंक्तियाँ, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जैसे विभिन्न प्रकार के पेंटिंग करवा सकते हैं। 2.4 में है यूथ क्लब, इको क्लब के कार्यों पर विशेष परिचर्चा। इसके अंतर्गत यूथ क्लब को इको क्लब के कार्यों, इसके महत्व एवं इसके प्रति बच्चों की जवाबदेही के बारे में जागरूक किया जा सकता है। यूथ क्लब के सदस्यों की सहायता से इस दिन खेल व शारीरिक गतिविधियों का आयोजन भी कर सकते हैं। विज्ञान क्लब, गणित के क्लब कार्यों पर विशेष परिचर्चा। इसके अंतर्गत विज्ञान क्लब या गणित क्लब के कार्यों, इसके महत्व एवं उपयोगिता के बारे में विशेष परिचर्चा कराया जा सकता है। गणित एवं विज्ञान लैब का भ्रमण, परिचय, उसकी साफ सफाई, विज्ञान से संबंधित क्विज, मॉडल और चार्ट का निर्माण तथा विज्ञान संगठन का आयोजन कराया जा सकता है। गणित की कुछ रोचक गतिविधियां भी कराई जा सकती हैं। 2.7 में है कि बाल संसद या मीना मंच के कार्यों पर विशेष परिचर्चा। इस दिन बाल संसद और मीना मंच के सदस्य अपने नोडल शिक्षक की सहायता से पूर्व किए गए कार्यों, नवाचारों तथा उसके प्रभाव से साथियों को अवगत कराएंगे एवं उस पर साथियों की राय लेंगे। नोडल शिक्षक बाल संसद, मीना मंच के नवाचारों या बेस्ट प्रैक्टिस को अन्य विद्यालयों से साझा भी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का रखरखाव, इसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड की साफ सफाई, सजावट एवं आवश्यकता अनुसार कालीकरण का कार्य कराया जा सकता है। 2.1 में है मध्याह्न भोजन के दौरान बैठने और हाथ धोने की प्रबंध। चेतना सत्र में स्वच्छता संबंधी चर्चा का समावेश करें, जिसमें भोजन के पहले हाथ धोने तथा भोजन के लिए बैठने के उचित तरीके तथा उसकी आवश्यकता का भी जिक्र हो। जल, सफाई एवं स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां आज की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जागरूकता के लिए दीवार लेखन का भी कराया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना, विद्यालय के आसपास एवं प्रांगण में तथा पोषण वाटिका में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का नाम, संरचना, प्रकृति, रंग, गुण, पत्तों के आकार, प्रकार एवं उपयोगिता के आधार पर पहचान करते हुए उनको रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। महाजून क्षेत्र में आपको पढ़ाना है मैं हूँ कलाकार। तो आगे का डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको इतने तक ही काम चलाना है। बाकी और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको बैकलैश सुरक्षित शनिवार से जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।